जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिस विद राजा सर में। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए क्लास 10th की। क्लास 10th का जो हमारा सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है बच्चों, जिसका पेपर कोड है हमारा 213। इसका बच्चों हम ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, हमारा ज्योग्राफी का मॉड्यूल 2 का, तो वैसे हमारा पहला ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है। अच्छा, जिसके पास नई नई वाली बुक आ गई है बच्चों, तो आप लोग चैप्टर का नाम देख लीजिए, भारत का भौतिक भूगोल। इस चैप्टर का बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं पढ़ाने वाला। देखो, पढ़ा तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, पर अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और पर्सनली मेरा नंबर ले लीजिएगा बच्चों, मेरा नंबर यहां पर है आपके पास। ठीक है। पर्सनली बिल्कुल सीक्वेंस में आपको तैयारी करनी है, लाइन से तैयारी करनी है अच्छे से, तो आप मेरे इस नंबर को सेव कर लीजिए और बिल्कुल ही डेफिनेटली गारंटीड पास होना है, तो आप मेरे से पर्सनली जुड़ सकते हैं। अच्छा, मेरे से अगर पर्सनली क्लास लेनी है बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए आपको एसएसटी की क्लासेस चाहिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट की बता रहा हूं, इस सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवा दूंगा बच्चों। बस एक छोटी सी चार्जेस है आपके लिए, 300 रुपए का चार्ज है। ये मैं आपको 1 महीने की नहीं बोल रहा, 2 महीने की नहीं बोल रहा, ये पूरे एसएसटी की। आपको मैथ पढ़ना है बच्चों, तो आप 300 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए, मैथ्स पढ़िए। ठीक है। और आपको फ्री में पढ़ना है, लाइन से अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे होंगे आपके साथ। ठीक है। पर्सनली मैं आपको लाइन से अपनी सारी वीडियोस दे दूंगा। ज्योग्राफी, अच्छा अभी मैं जस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड करके हटा, वहां पे माइक ऑफ हो गया था, तो मैं माइक चेक करता रहूंगा बच्चों। वहां पे आधे घंटे की वीडियो बनी लगभग, और उसमें वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है। तो मेहनत थोड़ी मेरी क्या हो गई, वहां पे खराब हो गई। ठीक है। देखो, ज्योग्राफी में आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, मैं इतनी गारंटी कह रहा हूं, पढ़ने में कुछ भी समझ नहीं आता है, मेरी वीडियोस देखिए, समझ नहीं आएगा, गारंटी कह रहा हूं सॉल्व होएगा। ठीक है। यार कमेंट कर दो, अधिकार है तुम्हारा, जताओ इस अधिकार को। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे देश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो हमारा देश, प्यारा सा देश भारत, आप जानते हैं प्यारा सा देश, दुनिया में अगर कोई प्यारा सा देश है तो जिस देश में हम रहते हैं बच्चों, वो देश है प्यारा सा हमारा भारत। भारत देश के उत्तर में लेह लद्दाख पड़ता है बच्चों, और दक्षिण जो है, वैसे तो यहाँ पे तमिलनाडु कन्याकुमारी पड़ता है, वैसे हमारा एक आइलैंड भी है यहाँ पे, अंडमान निकोबार। निकोबार द्वीप पे बच्चों इंदिरा पॉइंट, क्या है बच्चों, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वो वहां तक अपना उत्तर से दक्षिण। पूर्व में बच्चों अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, ये अपना भौगोलिक स्थिति है भारत की। क्या है बच्चों, भौगोलिक स्थिति। सर मैप में बता दो जी, तो लो भाई मैप में देख लो, ये हमारे 2 तरह के मैप होते हैं बच्चों। ये हमारा जो ज्योग्राफिकल मैप है, ठीक है, भौगोलिक मैप कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं बच्चों राजनीतिक मानचित्र। ठीक है। तो देखिए, राजनीतिक मानचित्र पे देखिए, उत्तर में बच्चों हमारा लेह पड़ता है, उत्तर में, और दक्षिण में हमारा यह इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। अगर मुख्य भूमि पे बोले तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में। पूर्व में बच्चों अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है भैया हमारा गुजरात। क्लियर हो गया। मैप में देखो अच्छे से, जो चीज समझ नहीं आती कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। अगली बार देखो, इस बार तो नहीं, अगली बार डाउट खत्म। क्लासेस में हो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, क्लास में मैं डाउट क्लियर करता ही हूं। बहुत लंबी क्लासेस चलती है हमारी, 1-1 घंटे की चल जाती है, मिनिमम 40 मिनट की तो रहती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, भारत के क्षेत्रफल की तुलना में अन्य देशों से तुलना करो। ठीक है। तो देखो बच्चों, भारत जो है ना अपना, दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है प्यारे बच्चों, 7वें। और यूरोप के तो भारत बराबर है क्षेत्रफल के हिसाब से, पूरे यूरोप को। यूरोप में कितने सारे देश आते हैं, पूरे यूरोप में भारत कितने नंबर पे आता है भैया, यूरोप के बराबर है। और ब्रिटेन, जिन्होंने अंग्रेजों ने हम पे राज करा, उससे 20 गुना ज्यादा बड़ा देश है। देखो, ये ब्रिटेन जिसने हम पे राज करा, ये प्यारा सा देश भारत, ब्रिटेन से तो हमारा देश 20 गुना ज्यादा बड़ा है, और पूरे यूरोप के हमारा देश बराबर है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज सुन लो, क्षेत्रफल के हिसाब से बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। नंबर 2 पे यहां से सीधा जाओ, कनाडा। नंबर 3 पे बच्चों अमेरिका। नंबर 4 पे चाइना। नंबर 5 पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से सीधा जाओ 6 पे ब्राजील। 7वें पे बच्चों भारत। ठीक है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। कौन कौन से देश है आपको दिख गया होगा बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, और बड़े बड़े यूट्यूबरों की तरह नहीं बता रहा हूं मैं आपको कि भाई हम आपको क्लासेस देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 10,000 दे दो, 9,000 दे दो, 4,000 दे दो, 3,000 दे दो, 1,500 दे दो, हमारी किताब खरीद लो। नहीं,
एक बार हमारी क्लास में कोई बच्चा जुड़ जाएगा 300 रुपीज दे करके, उसको हम नोट्स भी फ्री देते हैं बच्चों, क्लासेस भी फ्री देते हैं, डाउट्स भी क्लियर करते हैं, पिछले साल के पेपर्स भी करवाते हैं। 300 ओनली 300, ठीक है। और हाँ, ये नहीं कि क्लासेस कोई और दे रहा है, आपने वीडियो देखी मेरी क्लासेस को, भाई मैं ही वीडियो भी मैं बनाता हूं, क्लासेस भी मैं ही दूंगा, ठीक है, जिम्मेवारी मैं ही लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निरपेक्ष, छोटा सा चैनल है बच्चों, सब्सक्राइब भी कर लेना, याद आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, निरपेक्ष और सापेक्ष स्थिति में क्या समझते हैं। देखो बच्चों, निरपेक्ष और सापेक्ष क्या होता है। जब निरपेक्ष का मतलब होता है जब हम पृथ्वी में ना किसी भी चीज को अक्षांश या देशांतर रेखा के माध्यम से समझते हैं, या डिग्री में। अब ये अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, समझाऊंगा मैं अभी। अक्षांश और देशांतर, ठीक है, इसे समझाता हूं 2 मिनट रुके। और सापेक्ष क्या होता है, जब हम किसी चीज से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे ये पेन है, मैंने कहा ना आवाज चली आती है, पेन है, पेन की तुलना अपने हाथ से कर रहा हूं, ये पेन मेरे हाथ से छोटा है, तो कंपैरिजन कर रहा हूं ना, तो उसे कहते हैं बच्चों सापेक्ष स्थिति। क्या कहते हैं, सापेक्ष। और निरपेक्ष जब हम अक्षांश और देशांतर से तुलना करते हैं। तो बच्चों अक्षांश क्या होता है पहले ये समझो। पृथ्वी पे मेजरमेंट करने के लिए हम कुछ लेटी हुई रेखाएं होती हैं और कुछ सीधी रेखाएं होती हैं। तो बच्चों लेटी हुई रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं बच्चों, अक्षांश। और सीधी रेखाओं को कहते हैं प्यारे बच्चों देशांतर, ठीक है। पृथ्वी पे आपने कुछ ऐसी रेखाएं देखी होंगी, सीधी सीधी और कुछ लेटी लेटी। तो जो सीधी होती है बच्चों उसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश और खड़ी रेखाओं को देशांतर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब इसकी डेफिनेशंस क्या है। अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश वो कोणीय दूरी होता है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान से भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ, ये देखिए पृथ्वी पे बिल्कुल बीचों बीच है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा कहते हैं। यहां से उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ जो रेखाएं होती है, जो डिग्री नापी जाती है, उसे बोलते हैं अक्षांश। देशांतर क्या होता है बच्चों, देशांतर जो होता है ना, पृथ्वी पर ना एक ग्रीनविच रेखा है जो ब्रिटेन से जाती है। यहां से जो कोणीय दूरी ली जाती है, ग्रीनविच रेखा से जो कोणीय दूरी नापी जाती है पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं बच्चों, दोबारा से सुनिए। अक्षांश क्या होता है, भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी ली गई है उसे बोलते हैं अक्षांश। और ग्रीनविच रेखाओं से जो दूरी ली गई है, कोणीय दूरी, उसे हम बोलते हैं देशांतर। अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण की तरफ होती है और जो हमारी देशांतर होती है बच्चों पूर्व और पश्चिम की तरफ होती है, ठीक है। अब हमारा एक और क्वेश्चन है जिसमें कहता है कोणीय दूरी क्या होता है। कोणीय दूरी क्या होता है बच्चों, देखिए भाई किसी भी चीज के केंद्र से, जैसा भी मैंने बताया भूमध्य रेखा केंद्र हमने इसे मान लिया था, ग्रीनविच रेखा इसे केंद्र मान लिया था, अक्षांश में इसे मानते हैं केंद्र, देशांतर में इसे। तो कहीं की भी केंद्रीय बिंदु से जो दूरी नापते हैं उसी दूरी को हम कोणीय दूरी कहते हैं। समझ आ रहा है ना, ज्योग्राफी लग रही है ना थोड़ी सी आसान। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, मानचित्र के अनुसार भारत की स्थिति बताओ। अभी जस्ट बताया मैंने, मानचित्र में भारत हिंद महासागर के उत्तर में है और भारत के पश्चिम में बच्चों अफ्रीका पड़ता है और भारत एशिया का देश है। भारत किसका देश है बच्चों, एशिया का। अच्छा सर इसे ना मैप में दिखा दीजिए। तो देखो बच्चों, वर्ल्ड के मैप में देख लो आप लोग, भारत ये हिंद महासागर है उसके उत्तर में है और ये एशिया बच्चों, एशिया का एक देश है भारत, और भारत के पश्चिम में क्या है, अफ्रीका। इतना समझ आया। तो भारत किसका देश है, एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है। आपको यूरोप का है, ये देखिए ये यूरोप है, इसे उत्तर अमेरिका बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे दक्षिण अमेरिका, इसे अफ्रीका, ये हमारा एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। टोटल हमारे 7 महाद्वीप है, एक अटलांटिका, मनुष्य 6 पर रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मानचित्र के अनुसार भारत की स्थिति बताइए। क्लियर हो गया, खत्म है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। देखो अक्षांश मैंने बताया था पृथ्वी पे जो लेटी रेखाएं होती हैं, देशांतर खड़ी रेखाएं। तो इसे रट्टा मान लीजिएगा बच्चों, जो देशांतरीय विस्तार है वो हमारा 68.7 से लेकर 97.25 है और अक्षांशीय विस्तार 8.4 से लेकर के 37.6 तक है। क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो प्यारे बच्चों भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, देखो आप जिस कमरे में रहते होंगे, जिस घर में रहते होंगे, वो गज
या कट्ठा या बीघे में नापा जाता है ना जमीन को, वैसे भारत का जो एरिया है टोटल क्षेत्रफल वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? प्यारे बच्चों, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भूभाग क्या है? जिस विशेष भूमि पर हम रहते हैं उस जिसकी एक भौतिक विशेषताएं होती है उसे भूभाग कहते हैं। ठीक है, भूभाग किसे कहते हैं? वह भूभाग का अर्थ होता है प्यारे बच्चों वह क्षेत्र जिसकी विशेष प्रकार की भौतिक विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्थलाकृत का क्या अर्थ होता है? देखो, स्थल जमीन जो होती है बच्चों वो उसकी ना अलग अलग आकृति होती है। कहीं पे पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, पठार होते हैं, पठार मतलब उठे तो हुए पर उनकी चोंच नहीं है बस। ठीक है, कहीं पे मरुस्थल होता है, कहीं पे रेतीली जमीन होती है, कहीं पे घास वाली जमीन होती है, अलग अलग तरह की जमीन होती है, उसे कोई स्थलाकृत बोलते हैं, स्थलाकृतियां। ठीक है, अच्छा, अपक्षय क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अपक्षय क्या है? तो देखिए, अपक्षय क्या होता है प्यारे बच्चों? अपक्षय का मतलब होता है टूटना, फूटना, फटना, चटकना। ठीक है, ये आपका हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है। ठीक है, और ये जो अपक्षय होता है, टूट फूट होता है चट्टानों का, वो भौतिक होता है, रासायनिक होता है और जैविक क्रिया मतलब जीवों के क्रियाकलाप से होता है। ठीक है, आपको ये पता है बच्चों दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ कहां पे है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। ठीक है, सिक्किम में पड़ती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, जास्कर पर्वत किसे कहते हैं? तो बाबू, जास्कर पर्वत को समझने से पहले एक और आप वो देखिए, आप यहां पे मैप देखिए। भारत के उत्तर में पड़ता है बच्चों हिमालय पर्वतमाला। क्या पड़ती है? हिमालय। हिमालय में देखिए, यह है आपका हिमालय की ना तीन लाइनों से पहाड़ है, श्रेणियां है, 3 श्रेणियां, सबसे उत्तर, फिर बीच वाला, फिर नीचे वाला। ठीक है, इसके ऊपर कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। ये रहा जास्कर। हिमालय के उत्तर में जो पड़ता है वो जास्कर है। ठीक है, और इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। काराकोरम हो, ये हो गया आपका काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। ठीक है, ये सब आपका पड़ता है हमारा, क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। उत्तर वालों को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांस हिमालय। और जो हिमालय हमारा वो कितनी श्रेणियां? उसकी 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, 1 2 3, ये याद रखोगे। हिमालय के उत्तर में पहला जो पड़ता है वो जास्कर पड़ता है। ठीक है, देखिए, जास्कर समझ आ गया। महान हिमालय के उत्तर में समानांतर मतलब सेम हिमालय के साथ साथ चलता समानांतर जास्कर पर्वत है। हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां, हिमालय 3 था ना, सबसे उत्तर वाले को बोलते हैं हिमाद्री, बीच वाले को बोलते हैं हिमाचल और सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं बच्चों शिवालिक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, दून किसे कहते हैं? तो देखो, 2 पहाड़ों के बीच में अगर सपाट भूमि है, मैदानी है, लंबा बड़ा इलाका है, तो बच्चों उसे दून कहते हैं। जो शिवालिक की पहाड़ियां और मध्य हिमालय ना, इनके बीच में जो इलाका पड़ता है उसे दून कहते हैं। बहुत सारे दून सुने होंगे आपने, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, ये दून कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, देश के दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग। देखो, देश के साउथ इंडिया है मेरे बच्चों, इंडिया की ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? साउथ में पड़ती है, साउथ में पड़ती है ना। साउथ में, नॉर्थ में गर्मी कम पड़ती है, नॉर्थ में तो बर्फ भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है, पर साउथ में गर्मी ज्यादा क्यों पड़ती है? क्योंकि यहां पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती है और उत्तर में तिरछी पड़ती है। कैसी पड़ती है बच्चों? तिरछी। ठीक है, और जो दक्षिण साउथ वाला इलाका है वो भूमध्य रेखा के पास में, भूमध्य रेखा के क्या है बच्चों? पास में। ठीक है, ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, मेरे नंबर पे बोल देना सर मैंने वीडियो देखी थी, पीडीएफ लेना है, और पीडीएफ फ्री मिल जाएगी, पीडीएफ की कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, बस प्यार दीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत को ज्योग्राफिकल विशेषताओं के आधार पर, भौतिक विशेषताओं के आधार पर, उत्तर में पर्वत है, फिर उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय रेगिस्तान है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। सर इसे मैप में दिखा दो अब लगे हाथों। तो देखो बच्चों, मैप में देख लो इसे, भारत के मैप में दिखा देता हूं। देखो क्या क्या पढ़ा आपने? पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। लो भाई, उत्तर में पर्वत,
ये मैदान है, ये पठार वाला इलाका है, इधर मैदान है, तटीय मैदान है। तटीय मैदान और मैदान, तटीय मैदान समुद्र के किनारे और मैदान मतलब ये नॉर्मल मैदान। फिर ये मरुस्थल है इधर रेगिस्तान के इधर, और ये द्वीप समूह है। हो गए आपके 6, गिन लेना। 1 पर्वत, 2 मैदान, 3 द्वीप समूह, चौथा तटीय मैदान, 5वां आपका पठार, 6ठा मरुस्थल। क्लियर हो गया बच्चों ये आपको? अच्छा, इसको ना ज्योग्राफिकल मैप पे देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को लगता है, आई थिंक। ये देखिए, ये हरा हरा तटीय मैदान हो गया पहला, ये आपका पठार हो गया दूसरा, तीसरा आपका मरुस्थल हो गया उत्तर का, चौथा आपका हिमालय पर्वत हो गया प्यारे बच्चों, 5वां मरुस्थल हो गया इधर, 6ठा द्वीप समूह हो गया अंडमान निकोबार, और इधर हो गया लक्षद्वीप। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? समझ आया? समझ आना चाहिए बस। अब देखो, मैंने बताया था ना आपको, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, उसके ऊपर जास्कर, लद्दाख, काराकोरम है ना। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम? ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ट्रांस हिमालय से क्या समझते हैं? तो महान हिमालय के उत्तर में समानांतर फैला हुआ जास्कर पर्वत कहते हैं। जास्कर पर्वत के उत्तर में लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बहती है। काराकोरम श्रेणी देश की सबसे ऊंचाई पर, काराकोरम पर भारत का ऊंची चोटी है K2, ठीक है, संसार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी बताइए? वीडियो अच्छी लगी आपको? समझ आई वीडियो में? एक एक चीज आप समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर समझ पा रहे हो तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके किसी फ्रेंड को बच्चों एडमिशन चाहिए, जो एनआईएस की फीस लगती है बच्चों उसी पर मैं एडमिशन करता हूं। मैं और यूट्यूब चैनल्स की तरह नहीं भाई, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से आपको पता है, आप 10 चैनल देखने के बाद ही मेरे चैनल पे आएंगे। मेरा बहुत छोटा चैनल है बच्चों, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं भाई, घर पे अपने पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं उतनी ही फीस लेता हूं, मैं जानता हूं बच्चों का दर्द जानता हूं। पहली बात, मैं बच्चों से कमाने आया हूं, पर मैं उतना कमाऊंगा जो मेरी मेहनत करके है। बेफालतू का भाई बच्चों का एडमिशन करके कमा नहीं। आप बच्चों मेरे से पढ़ाई के पैसे दीजिए, मैं इनफ, वेल एंड गुड है, ठीक है। तो बच्चों प्लीज, ये रुद्रा इंस्टीट्यूट के नाम से नॉर्मली मेरे एरिया में चलता है, ठीक है, ये मेरे बेटे का नाम है इससे। तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए यार। आपने बड़े बड़ों को इतना अमीर बना रखा है, मेरे को सपोर्ट ही कर दीजिए। आप मेरे को अमीर मत बनाइए, सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। जो भी हेल्प चाहिए नंबर दिया हुआ है, लो नंबर लिख लो आप मेरा एक बार अच्छे से। कई बार होता है बच्चे नंबर लिख नहीं पाते, ठीक है। और कोई भी हेल्प चाहिए मेरे को नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।